स्वागत है एक बार फिर से आवाज अड्डा में। और आज चर्चा इस बात की हो रही है कि आरबीआई ने जो एक्शन लिया है, महंगाई पे वार किया है, उसका हम कितना असर होते हुए देखेंगे और महंगाई को कितनी जल्दी हम काबू में आते हुए देखेंगे। हमारे साथ खास पैनल है जिनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं। पीयूष सर, मुझे थोड़ा सा समझाइए, चूंकि आप इस तरह की इंडस्ट्री से काफ़ी जुड़े हुए हैं, जो छोटे छोटे हमारे उद्योग हैं जिनको एसएमईज या एमएसएमईज हम लोग कह लेते हैं, वहाँ क्या हालचाल चल रहे हैं? एमएसएमई में मेरे हिसाब से दो टाइप के एमएसएमई हैं। एक जो यंगर स्टार्टअप है, अभी गवर्नमेंट ने पूरा आत्मनिर्भर पैकेज दिया था। वो पैकेज के ऊपर एक रजिस्ट्रेशन उद्यम प्लेटफॉर्म पे हुए थे। आप देखोगे करोड़ जैसे हो गए रजिस्ट्रेशन। आप मुद्रा लोन में देखो, मीन्स हजारों लोगों ने मुद्रा लोन ले लिए, और एमएसएमई की जो लोन है वो मेरे हिसाब से कुछ 50% ज़्यादा बढ़ गई। जो लास्ट में देख रहा हूँ कि कुछ 37 लाख करोड़ का एमएसएमई को लोन दिया है। आई थिंक पिछली गवर्नमेंट से सबसे ज़्यादा है। तो उसका मतलब है कि जो न्यू जनरेशन एमएसएमई है वो उसमें ग्रोथ हो रहा है। काफ़ी यंगस्टर्स नए नए चीज़ें कर रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं, बड़ी कंपनियाँ उनको कर रही। अब सेकंड जो एमएसएमई है ओल्ड स्टाइल है। अब जो टेक्नोलॉजी उनकी पुरानी है, जो अल्टीमेटली एक पूरे ओल्ड स्टाइल से काम कर रहे हैं, मे बी जीएसटी भरे ना भरे, वो जो भी उनका जो भी लेबर लॉ फॉलो करे नहीं करे, वो जो मैं सेक्टर देख रहा हूँ वो एक स्टेग्नेशन की तरह जा रहा है। और इसीलिए मैं हम लोग अगर एक्चुअली स्पीकिंग इसका बेस्ट रिया है, कोई डेटा देखने की जरूरत नहीं है। अगर जो ओल्ड इंडस्ट्रियल एस्टेट है, गुजरात में बहुत इंडस्ट्रियल एस्टेट है, एक फिजिकल विजिट करते हुए कि जो ओल्ड थे, चाहे 70s से बने थे, 80s से बने थे, जिनमें ऐसी काफ़ी इंडस्ट्री आई जो मॉडर्नाइज नहीं हुई है, वो बंद हो गई है, पार्टियाँ लग गए हैं, वहाँ कुछ भी प्रॉब्लम। और काफ़ी ऐसे नए ग्रोथ हब है, चाहे नई इंडस्ट्री आई हुई है, वहाँ तो चलो जॉब भी नहीं मिल रहे। यहाँ जैसे कि यहाँ सानन इंडस्ट्रियल एस्टेट है, वहाँ तो आदमी आप बोर्ड लगाओ वैकेंसी तो चौथों को कोई मिलने, कोई रहने के लिए रेडी नहीं है। तो क्योंकि अल्टीमेटली वो काफ़ी वहाँ ग्रोथ बढ़ रहा है। तो मेरा ये मानना ये है कि इसमें कोई गवर्नमेंट और इंडस्ट्री का रोल से, जो इन्वेस्टर है उसका ही रोल है कि ही हैज़ टू नाउ वर्क विद टेक्नोलॉजीज एंड विद आइडियाज़ फॉर ए न्यू इंडिया। अगर वो करेगा तो वहाँ ग्रोथ आएगा। और ये ऑनेस्टली स्पीकिंग आज की तारीख में काफ़ी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं जिसमें इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, कि जिसमें आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलती है। तो अगर हायर इंटरेस्ट रेट भी हुआ तो भी आपको सब्सिडी मिल सकती है। आज फूड प्रोसेसिंग में अगर आप नबार्ड से डायरेक्ट लोन भी ले सकते हो। अगर मेगा फूड पार्क में आप प्लान लगाते हो तो सब्सिडाइज लोन है। ऑलमोस्ट हर स्टेट में एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है कि अगर आप नया कैपिटल लगाते हो तो इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है। तो मेरे हिसाब से ये जो पूरा डिस्कशन इंटरेस्ट का, उसके लिए ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। जो रिलेवेंट है क्या प्रोडक्ट है, क्या टेक्नोलॉजी है, वो प्रोडक्ट का इंडिया में डिमांड है, वो प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट में डिमांड है। एक एक्सपोर्ट का मेरे एक थोड़ा आंकड़ा देता हूँ। आज जो मरीन है, जो मरीन का जो एक्सपोर्ट है वो लेटेस्ट से 13-14 में $21 बिलियन था, आज $49 बिलियन हो गए। और ऐसा नहीं है कि ये खाली बड़े लोग ही इन्वॉल्व है ये श्रिम्प एक्सपोर्ट में, छोटे छोटे लोगों भी इन्वॉल्व है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ वेरी बिग। तो ये देखो, आप अगर मरीन का अगर एक्सपोर्ट हो सकता है, काफ़ी चीज़ का हो सकता है, पर क्यों हुआ? क्योंकि एक्वा कल्चर हो कि नई जो टेक्नोलॉजी हो वो अडेप्ट हुआ, गवर्नमेंट ने भी उसको फोकस दिया। आज वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर ऑल्टरनेट्स फ्रॉम कंट्रीज लाइक चाइना, तो लोग चलो इंडिया को ले लेंगे। तो ऐसे काफ़ी सेक्टर है जिसमें अगर एमएसएमई चाहे और अगर फोकस करे, जिसमें वर्ल्ड इज लुकिंग इन इंडिया, ये एक्वा कल्चर जैसे, उसमें काफ़ी स्कोप है इंडिया के लिए मेरे हिसाब से। और आई थिंक एमएसएमई का जो नया लेटेस्ट गवर्नमेंट का जो स्कीम आया है, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, कि जिसमें गवर्नमेंट पैसा दे रहा है कोलेटरल फ्री बिना, वो भी अच्छा। आज आपको घर लगाने की जरूरत नहीं है, कोलेटरल फ्री लोन मिल रही है, तो आज आप आराम से बैंक पे जाके ले सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये सब जो गवर्नमेंट ने फ़ायदे दिए हैं एमएसएमई को, उसको यूज़ करने चाहिए। और वो यूज़ करके आई थिंक यू कैन डेफिनेटली प्लान समथिंग न्यू। एक लेबर की बात करता हूँ। पहले एक प्रॉब्लम था कि मैं भी एमएसएमई हूँ, कैसे 500 लोग ले लूँगा, और 500 ले लूँगा तो मेरे को 500 लोग की सैलरी आएगी। मैं काफ़ी फंक्शनों में जाता हूँ, मैं कहता हूँ भाई आप गवर्नमेंट लीगली फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट पे लो। अभी फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट इज पॉसिबल कि यू कैन हायर 100 पीपल फॉर लेट अस से ओनली 2 years or 1 year and then possibly have a golden handshake. तो डोंट टेक एम्प्लॉइज ऑन फिक्स टर्म। तो क्या होगा, तुम्हारा तो ओवरऑल बंद हो, क्या आई यूज द वर्ड, तुम्हारी लायबिलिटी कम होगी। तो मेरे हिसाब से ऐसे जो गवर्नमेंट की काफ़ी स्कीमें हैं
जिनका फायदा उठा सकते हैं उसको लेना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी अडेप्ट करना पड़ेगा और एमएसएमई में ग्रोथ आते देखता हूँ। शर्मा जी, आपके साथ भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और आप लोग भी उनसे फीडबैक लेते हुए हैं। चिंतित हैं वो लोग, खुश हैं वो लोग, कोई शिकायत करते हैं या कोई बहुत अच्छी बात आकर आपको बताते हैं? क्या फीडबैक है उनका? देखिए, फीडबैक ये है कि जो जैसे अभी मेरे से पहले प्रवक्ता बात कर रहे थे कि एमएसएमईज को लिए काफी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनको अवेल किया जा सकता है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट सरकार ने अनाउंस की है। तो मैं बताना चाहूंगा कि इनका अवेयरनेस बहुत कम स्प्रेड हुआ है। लोगों को ग्राउंड लेवल पे बहुत सारी चीजें जो सरकार अनाउंस करती है पता नहीं है। हमने भी सरकार को बहुत ज्यादा दरखास्त की है कि आप इन चीजों का अवेयरनेस बढ़ाइए। लोगों को अवेयरनेस नहीं है पॉलिसीज की, उनको और ज्यादा अवेयरनेस स्प्रेड करने की जरूरत है। जैसे कि बहुत सारी स्कीम्स हैं एमएसएमई में, आप इंटरेस्ट सबवेंशन ले सकते हैं, आप अपने जो कोलेटरल फ्री लोन्स हैं उनको ले सकते हैं, लेकिन उसमें दो प्रॉब्लम्स शर्मा जी तो लोगों को पता नहीं है या फिर दूसरे शर्मा जी, मैं डिसेमिनेट करने वाले हैं वो उनको। एसपी शर्मा जी एक मिनट रुकिए। मेरा सवाल ये नहीं है कि क्या वो कर सकते हैं, क्या उनको करना चाहिए और क्या फायदा उठा सकते हैं। इस वक्त स्टेटस रिपोर्ट क्या है उनकी? दुखी है, खुश है, मजे में है? ये है कि लोगों को अभी अनसर्टेनिटी है। लोगों को आगे कैसे बढ़ेगा उनका बिजनेस, उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ये ग्राउंड रियलिटी है जिसका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो हमने बहुत सारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया है, 142 से 63 अंक पे आए हैं। तो वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अभी पूरे तौर पे ग्राउंड लेवल पे नहीं आई है। लोगों को अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जो चैलेंजेस हैं वो माइक्रो लेवल पे हैं, वो फैक्ट्री लेवल पे हैं। भले ही ये मैक्रो लेवल पे बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन माइक्रो लेवल पे ग्राउंड रियलिटीज, जो फैक्ट्रीज में जो व्यापारी जो काम कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए क्या चैलेंज है, उनको एक इंस्पेक्टर से लेके बहुत सारे चैलेंजेस अभी आते हैं जिनका उनको अभी भी खामियाजा भुगतना पड़ता है, जिससे कि उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीज होती है। और इसके लिए हमने सरकार को बहुत सारी ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट्स भी दी हैं जिनके ऊपर सरकार बहुत भले से विचार कर रही है और इंप्लीमेंट भी कर रही है। सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम को इंप्लीमेंट किया है, लेकिन वो सिंगल विंडो सिस्टम आगे कितना खरा उतरता है, कितना लोग उसको अडॉप्ट करते हैं, कितने लोगों में उसकी अवेयरनेस फैलती है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना और ज्यादा सक्सेसफुल होता है। लेकिन अभी इंप्रूवमेंट जरूर हुई है। पिछले 7 वर्षों में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है, पिछले 2-3 वर्षों में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन अभी भी चैलेंजेस बहुत हैं। एक तो अनसर्टेनिटी जो ग्लोबल एनवायरनमेंट की वजह से पैदा हुई है, जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ने पैदा की है, और दूसरा जो कमोडिटी प्राइसेस हैं उनकी तरफ से आई है, और तीसरा जो अभी भी फैक्ट्री लेवल पे, माइक्रो लेवल पे जो छोटे व्यापारी फेस कर रहे हैं जिन दिक्कतों को, उनको अभी और एड्रेस करने की जरूरत है। तभी ज्यादा रोजगार पैदा होगा। 6 करोड़ से ज्यादा एमएसएमईज हैं इंडिया में। अगर हम उनको अगर एक एमएसएमई एक लोगों को भी रोजगार दे देती है तो 6 करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकता है, अगर हम उनकी समस्याओं को भले से मतलब कि पुरानी कहानी अभी भी चल रही है, फिर वही कहानी चल रही है, डेजावू है। वही कहानी चल रही है, भले ही हमने किताबों में बहुत रिफॉर्म्स कर दी है। नहीं, इसीलिए तो मैं आप लोगों को बुलाता हूँ। किताब तो मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं तो ग्राउंड रिपोर्ट चाहिए, एकदम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। किताब तो इतिहास है, इतिहास पढ़ के थोड़ी पता लगता फ्यूचर कैसा बनेगा। ग्राउंड रियलिटी यही है कि अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं।